हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट कोर्स के बारे में, जो कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। बिल्कुल, अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हो, इस कोर्स को देखना स्टार्ट कर दिया है, तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स जितने भी क्वेरीज होंगे आपके दिमाग में अबाउट वर्डप्रेस शॉर्ट कोड, वो सारे के सारे क्वेरीज क्लियर होने वाले हैं। इस कोर्स में, इस कंप्लीट से वीडियो में हम उन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे फ्रॉम बेसिक्स लेवल टू एडवांस लेवल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस पूरे वीडियो कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्डप्रेस शॉर्ट कोड ट्यूटोरियल इस कोर्स के बारे में, तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि शॉर्ट कोड होता क्या है और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, डिफ़ॉल्ट शॉर्ट कोड्स क्या है वर्डप्रेस का, हम इसे कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद इन केस अगर पैरामीटर्स पास करना हो कैसे पास कर सकते हैं, और अगर क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना हो, मीन्स डीबी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना हो अपने शॉर्ट कोड के अंदर, तो हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फाइनली, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, कि किसी वर्डप्रेस शॉर्ट कोड को यूज़ करने के बाद अगर किसी टेम्पलेट फाइल को लोड करना हो, रेंडर करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में हम एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट वर्डप्रेस शॉर्ट कोड। यहाँ फ्रेंड्स, आई थिंक ये जो कोर्स का कंटेंट होने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होगा। एक बार सही से सीखने के बाद बिना स्किप किए अगर इसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो अपने डेवलपमेंट में, साथ ही साथ अगर आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चंस पूछे अबाउट वर्डप्रेस शॉर्ट कोड, तो ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा आपके सारे क्वेरीज का आंसर देने के लिए। यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ग्राउंड लेवल, दैट इज व्हाट इज शॉर्ट कोड। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को बनाने में मेरा काफ़ी एफर्ट लगने वाला है, हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं एक अमेजिंग कंटेंट के साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्डप्रेस शॉर्ट कोड। यहाँ देखेंगे अपने फर्स्ट और बेसिक क्वेश्चन के बारे में, दैट इज व्हाट इज शॉर्ट कोड। इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे विद सिंपल डेफिनेशन। A short code is a small piece of code enclosed in square brackets that you can insert into the content area of WordPress post, पेज और विजिट। तो कहने का मतलब है, शॉर्ट कोड क्या है? शॉर्ट कोड एक स्मॉल पीस ऑफ कोड है जिसे हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और उसे अगर हमने इंसर्ट कर दिया किसी वर्डप्रेस पोस्ट के अंदर, पेज के अंदर, किसी विजेट के अंदर, तो डायनामिक तरीके से उस कोड के प्लेस पे हम डायनामिक कंटेंट को ऐड कर सकते हैं या किसी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। When WordPress encounters a shortcode in the content, it automatically replaces it with some other content or functionality। तो यहाँ पर जिस शॉर्टकोड को हमने पेस्ट किया है अपने पोस्ट के अंदर, पेज के अंदर या किसी विजेट के अंदर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली उसे रीड करके उसके प्लेस से पुट करता है एक डायनामिक कंटेंट या एक डायनामिक फंक्शन। तो अब यहाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस डेफिनेशन, तो हो सकता हो मे बी अभी ये अनक्लियर है, क्योंकि इसे हमने प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट नहीं किया है, साथ ही साथ हमने इसको यूज़ नहीं किया है। तो एक बार सही तरीके से कोर्स को प्रोसीड करते हैं। जैसे जैसे कोर्स में आगे जाएंगे, शॉर्ट कोड्स को यूज़ करेंगे, तो ये जो डेफिनेशन हमने अभी देखा, ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इट इज़ ओके कि शॉर्ट कोड क्या है, स्मॉल ऑफ पीस ऑफ कोड है जिसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अगर हमने कहीं इंसर्ट कर दिया अपने किसी पोस्ट के अंदर, पेज के अंदर, विजेट के अंदर, तो डायनामिक तरीके से उस शॉर्ट कोड के प्लेस पे हम डायनामिक कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने सेकंड बेसिक क्वेश्चन को, दैट इज व्हाई वी यूज शॉर्ट कोड इनसाइड वर्डप्रेस। अब यहाँ फ्रेंड्स हम एक और बेसिक क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज व्हाई यूज शॉर्ट कोड। इसका जो डेफिनेशन होगा वो काफी सिंपल होगा। शॉर्ट कोड्स आर ऑफन यूज्ड टू ऐड डायनामिक फीचर्स और एम्बेड एक्सटर्नल कंटेंट इनटू वर्डप्रेस साइट्स विदाउट नीडिंग टू राइट कस्टम HTML और PHP कोड। इस डेफिनेशन को हम ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर हमारे पास एक पेज है कॉल्ड कॉन्टैक्ट अस पेज। अगर उस पेज के अंदर हमें क्रिएट करना हो लाइक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, जिस फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स होंगे लाइक नेम, ईमेल और फोन नंबर। अब वहाँ पर उस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, या कह सकते हैं उसको इंसर्ट करने के लिए फ्रेंड्स, हम कोई कस्टम कोड नहीं करने वाले। उस पेज के ऊपर हम क्या करेंगे, एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद वो प्लगइन हमें देने वाला है एक शॉर्ट कोड। उस शॉर्ट कोड को हम यूज़ करेंगे अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। तो यहाँ पर क्या किया हमने, हमारा पेज का कंटेंट कुछ और है और हमारे उस कॉन्टैक्ट अस का जो कोड होगा वो कुछ और है। अब दोनों को सेपरेट तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेज लेंथ है वो पेज लेंथ भी रिड्यूस्ड है, कम है, और दोनों के दोनों फंक्शनैलिटी को हमने सेम पेज के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है।
अब यहाँ फ्रेंड्स इस वाले स्टेज पे आने के बाद अगर हमसे वापस से कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज शॉर्ट कोड, तो यहाँ इस डेफिनेशन को एनालाइज करने के बाद, सीखने के बाद इसके आंसर को और सिंपल तरीके से हम दे सकते हैं। शॉर्ट कोड होता क्या है? सो शॉर्ट कोड एक शॉर्ट हैंड कोड है जिसे हम प्लेस करते हैं किसी पेज के अंदर, पोस्ट के अंदर, किसी विजेट के अंदर, ताकि हम उसके प्लेस पे डायनामिक कंटेंट्स को ऐड कर सकें। हमारे किसी पेज पे, फॉर एग्जांपल दिस कॉन्टैक्ट अस पेज को कंसीडर करें, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं। लाइक एक इमेज गैलरी हो सकता है, इमेज स्लाइडर हो सकता है, हमारे पास कॉन्टैक्ट अस फॉर्म हो सकता है, गूगल मैप हो सकता है। अब यहाँ पर इसके पेज को लेंथ को इंक्रीज ना करके हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्लगइन को यूज करने के बाद हमारे पास जो शॉर्ट कोड होगा सिंपल, हम उस पेज के अंदर पुट करने के बाद हम सारे सेक्शंस को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि नेक्स्ट पार्ट है हमारे इसी डेफिनेशन का। फॉर एग्जांपल, यू कैन यूज शॉर्ट कोड्स टू एम्बेड वीडियोस, डिस्प्ले इमेज गैलरीज, इंसर्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म्स और ऐड कस्टम फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय प्लगइन्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हम शॉर्ट कोड क्यों यूज़ करते हैं? तो शॉर्ट कोड एक शॉर्ट हैंड कोड है जिसे हम यूज़ करते हैं अपने पेज के अंदर टू प्लेस डायनामिक कंटेंट्स। अब वो कंटेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक गूगल मैप हो सकता है, इमेज गैलरीज हो सकते हैं, किस तरीके के वीडियोस हो सकते हैं, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म हो सकता है। सो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर पाएंगे बिल्कुल ईजी तरीके से यूजिंग शॉर्ट कोड्स। सो यहाँ फ्रेंड्स इस कोर्स में यहाँ तक आने के बाद जो दो बेसिक क्वेश्चंस थे, उनका जो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा क्लियर हो चुका है। दैट इज व्हाट इज शॉर्ट कोड एंड व्हाई यूज शॉर्ट कोड। अब यहाँ देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी शॉर्ट कोड को डिफाइन करने का। तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास कुछ सैम्पल एग्जांपल्स हैं। लाइक मेंबर लॉगिन के नाम से हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट कोड है। हम देख पाएंगे कोड है, छोटा सा कोड है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। हमारे पास जो दूसरा है दैट इज कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं लाइक आईडी एंड टाइटल। इस तरीके से हमारे पास एक तीसरा शॉर्ट कोड है कॉल्ड मैप के नाम से। इसके अंदर हमारे पास सिंगल पैरामीटर है, एट्रीब्यूट है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस। अब यहाँ पर जो फोर्थ वन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये टैग की तरह है। देख पाएंगे बटन टैग है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं लाइक लिंक एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट एंड साइज एट्रीब्यूट। साथ ही साथ हमने इसे क्लोज भी किया है और इन बिटवीन दिस बटन टैग हमारे पास एक टेक्स्ट है कॉल क्लिक हियर। तो ये कुछ सैम्पल एग्जांपल से हम देख पाएंगे इस तरीके से अपने शॉर्ट कोड्स को हम किसी पेज के ऊपर, पोस्ट के ऊपर या किसी विजेट के ऊपर हम डिफाइन करते हैं। मीन्स जस्ट हम पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद इनके जो हैंडलर फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस के थ्रू हम इसे हैंडल करते हैं, डायनामिक कंटेंट को पुट करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स इन शॉर्ट कोड्स को रीड करने के बाद हम उस फंक्शन के थ्रू, उस हैंडलर के थ्रू हम डायनामिक कंटेंट को प्लेस करते हैं अपने पोस्ट के ऊपर जहां हमने इसे यूज़ किया है, पेज के ऊपर जहां हमने इसे यूज़ किया है, या किसी विजेट के अंदर जहां हमने इसे यूज़ किया है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास ये जो एग्जांपल्स हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास शॉर्ट कोड्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं। जैसे कि एक शॉर्ट कोड है मेंबर लॉगिन के नाम से, वहाँ हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। बट अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम वाले एट्रीब्यूट के बारे में या मैप वाले शॉर्ट कोड के बारे में, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास कुछ सेटअप एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि आईडी, टाइटल और एड्रेस के नाम से। साथ ही साथ हमारे पास जो तीसरा शॉर्ट कोड है जिसे हमने टैग की तरह यूज़ किया, यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, साथ ही साथ एक टेक्स्ट वैल्यू। सो यहाँ फ्रेंड्स इन सैम्पल एग्जाम्पल्स को एनालाइज करने के बाद अब जो कॉन्सेप्ट था अबाउट वर्डप्रेस शॉर्ट कोड वो थोड़ा क्लियर हो चुका है कि शॉर्ट कोड होता क्या है। सिंपल एक टेक्स्ट है, कोड है जिसे हम लिखते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर इस कोड को हमने प्लेस कर दिया किसी पेज के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, किसी विजेट के अंदर, तो डायनामिकली इस कोड के प्लेस पे हम पुट करते हैं अपने डायनामिक कंटेंट्स। अब यहाँ फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट को समझने के जो शॉर्ट कोड्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, जो शॉर्ट कोड बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है या जो हम खुद का क्रिएट करते हैं। अगर हम कोई शॉर्ट कोड जो खुद का क्रिएट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी शॉर्ट कोड्स आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दीज आर यूजर डिफाइंड, जो हमने क्रिएट किया है अपने प्लगइन के फंक्शन के अकॉर्डिंग। बट साथ ही साथ हमारे पास कुछ वर्डप्रेस के बाय डिफॉल्ट शॉर्ट कोड्स होते हैं जो बिना इम्प्लीमेंट किए हम उसे यूज कर सकते हैं। बट अगर बात करें अपने इन शॉर्ट कोड्स के बारे में जो यूजर डिफाइन होते हैं, सो उसे यूज करने के पहले डिफाइन करना होता है ताकि हम डायनामिक तरीके से उस शॉर्ट कोड के प्लेस पे अपने डायनामिक कंटेंट को लोड कर सकें। अब यहाँ देखते हैं मीन्स किसी शॉर्ट कोड को क्रिएट करने के कॉन्सेप्ट से पहले कि वर्डप्रेस के कौन कौन से बाय डिफॉल्ट शॉर्ट कोड्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने किसी पेज के ऊपर, पोस्ट के ऊपर या किसी विजेट के अंदर। तो यहाँ फ्रेंड्स जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो शॉर्ट कोड है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक जो वर्डप्रेस बाय
डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करता हो, और सेकंड जो हमने क्रिएट किया हो अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो जो हमने क्रिएट किया होता है अपने प्लगइन के अंदर, तो वहाँ फ्रेंड्स शॉर्ट कोड के साथ हम डिफाइन करते हैं एक शॉर्ट कोड हैंडलर फंक्शन, ताकि जब हम शॉर्ट कोड को यूज़ कर सकें तो डायनेमिक तरीके से हम उसे हैंडल कर पाएँ, उसके पेज पे हम पुट कर पाएँ एक डायनेमिक कंटेंट। बट अगर हम बात करें वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट शॉर्ट कोड्स के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें हैंडलर डिफाइन नहीं करना होता है, सिंपल हमें उसे यूज़ करना होता है, क्योंकि इसका जो हैंडलर होता है, इसे हैंडल करने का जो फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर कौन कौन सा शॉर्ट कोड्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। हम देख पाएंगे वर्डप्रेस कम्स विद several default shortcodes that allow users to easily add various functionalities to their posts and pages without needing to write any code। जैसे कि यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं गैलरी, कैप्शन के नेम से है, ऑडियो के नेम से है, वीडियो, एम्बेड एंड प्लेलिस्ट। अब क्या करते हैं, फटाफट हम किसी एक शॉर्ट कोड को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये किस तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़ करने वाला हूँ एम्बेड शॉर्ट कोड, और शॉर्ट कोड है, चलेंगे ब्राउज़र पे। तो यहाँ मैंने एक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, सिंपल, या तो हम पेज के ऊपर जा सकते हैं या किसी पोस्ट के ऊपर। सो लेट्स से आई विल गो इनसाइड दिस पेजेस सेक्शन। यहाँ हमारे पास कुछ पेज है, लेट्स क्रिएट ऐड न्यू पेज, और यहाँ कह लेते हैं लेट्स से शॉर्ट कोड टेस्ट के नेम से, दिस इज पेज टाइटल। अब यहाँ यूज़ करना है एम्बेड वाले शॉर्ट कोड को। सबसे पहले एम्बेड शॉर्ट कोड का वर्क रोल क्या है, तो फ्रेंड्स अगर हम उस शॉर्ट कोड को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद हमें पास करना होता है एक URL। जिस भी URL को हमने यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली उसका जो कंटेंट होगा वो उसे लोड कर देगा। तो यहाँ पर मैंने अपने ही चैनल को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से किसी वीडियो के लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं, स्क्रॉल करेंगे, हमारे पास एक और कंप्लीट वीडियो है अबाउट वर्डप्रेस विजेट डेवलपमेंट। अगर आपको विजेट प्रोसेस का नहीं पता, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक कंप्लीट वीडियो कोर्स है जो 55 मिनट का है। अगर सही से आपने इस वीडियो को भी कंप्लीट कर लिया तो एक नए कॉन्सेप्ट को अपने स्किल सेट्स के अंदर आप ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम एम्बेड करने वाले हैं अपने इस पेज के ऊपर। तो सिंपली हम यहाँ जाएंगे, लेट्स कॉपी लिंक एड्रेस, हम इसे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम इस शॉर्ट कोड टेस्ट के बजाय अगर हम लिखें वर्डप्रेस विजेट कोर्स, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले शॉर्ट कोड, तो सिंटैक्स क्या है थोड़ा मैं जूम करना चाहूँगा, और यहाँ यूज़ करेंगे एम्बेड के बाद हम इसे क्लोज करेंगे। सो एम्बेड को हमने क्लोज कर दिया, और इसके बीच में हम टाइप करेंगे अपना वीडियो URL। या तो हम इसे ऐसे यूज़ करते हैं, या सिंपली हमने यूज़ किया है ब्लॉक एडिटर। वर्डप्रेस का एक नया फीचर है ब्लॉक एडिटर। तो यहाँ पर अगर हम टाइप करें शॉर्ट कोड तो हम देख पाएंगे शॉर्ट कोड, जस्ट हिट एंटर, हमारे पास एक पूरा स्पेस है। इस स्पेस के अंदर सिंपल हम उस सारे टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास एम्बेड शॉर्ट कोड है, यहाँ हमारे पास वो वीडियो URL है, और हमने उसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ करने के बाद हम जाएंगे और इसे पब्लिश करेंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन इट, पब्लिश। हमने पेज को पब्लिश कर दिया, इसे ओपन करते हैं। सो राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो हम देख पाएंगे हमने इस पेज के ऊपर इस एम्बेड शॉर्ट कोड को यूज़ करके साथ ही साथ इस वीडियो URL को हमने ऐड कर दिया अपने इस पेज के ऊपर। तो फ्रेंड्स दिस इज द यूज ऑफ वर्डप्रेस शॉर्ट कोड। अब यहाँ इस वीडियो को सेक्शन को अगर हम कहें फ्रंट एंड, अगर हम किसी यूज़र से पूछें जो इस पेज को उसने विजिट किया है, अगर हम पूछें कि ये वीडियो सेक्शन आखिरकार हमने कैसे ऐड किया इस पेज के ऊपर, वो सिंपली यही कह सकता है कि इस पेज में हमने एक यूट्यूब वीडियो को सिंपली इंटीग्रेट किया होगा अपने कुछ कोड को टाइप करके। मीन्स कुछ कोड को हमने ऐड किया होगा, या तो वो कोड एक jQuery कोड हो सकता है, या कुछ एक वीडियो कोड हो सकता है जिस कोड को हमने यूज़ करके इस वीडियो को यहाँ पर ऐड किया है। बट फ्रेंड्स अगर हम बिहाइंड द सीन देखें तो इस कॉम्प्लेक्सिटी में न जाकर सिंपल हमने क्या किया, हमने एक एम्बेड शॉर्ट कोड को यूज़ किया है, एक सिंपल सा URL हमने पेस्ट किया है, एंड दिस हैज़ गिवन अ लेआउट इंटरफेस ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो सेक्शन। सो दिस इज द रियल यूज ऑफ वर्डप्रेस शॉर्ट कोड। यहाँ पर अगर हम बात करें एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के बारे में, हम उसे भी देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर बैक जाएंगे, तो फर्स्ट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्डप्रेस डिफॉल्ट वर्डप्रेस शॉर्ट कोड। अगर हम बात करें एक यूजर डिफाइंड शॉर्ट कोड के बारे में, तो उसे समझने के लिए हम जाएंगे प्लगइन्स के अंदर। अब क्या करते हैं, हम एक कॉन्टैक्ट अस पेज को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट करने के लिए हम इंस्टॉल करने वाले हैं एक थर्ड पार्टी प्लगइन, दैट इज कॉन्टैक्ट अस फॉर्म 7। हम जाएंगे प्लगइन्स वाले सेक्शन में और यहाँ सर्च करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। हमने इस कीवर्ड को सिंपली टाइप किया है, ऑटोमेटिक तरीके से ये सर्च करेगा इनसाइड वर्डप्रेस रिपोजिटरी जो प्लगइन मिलेंगे यूजिंग दिस शॉर्ट कोड मींस टैग के। तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास प्लगइन है, जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ।
हम देख सकते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका, थोड़ा वेट करना होगा। अब यहाँ नेक्स्ट अब देखेंगे इंस्टॉलेशन जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट क्लिक ऑन एक्टिवेट बटन, सो प्लगइन एक्टिवेटेड। और अगर हम पेज को रीलोड करें तो होपफुली हमारे पास एक मेन्यू क्रिएट होने वाला है कॉल कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से। यहाँ देख पाएंगे कॉन्टैक्ट के नाम से, जस्ट क्लिक ऑन इट। स्क्रॉल करेंगे तो देख पाएंगे फ्रेंड्स हमारे पास एक फॉर्म है, टाइटल, साथ ही साथ एक शॉर्ट कोड है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं लाइक आईडी एंड टाइटल। अब क्या करते हैं, हम इसे कॉपी करते हैं। सो जस्ट हमने इसे सेलेक्ट किया है, मीन्स क्लिक करने के बाद ऑटो सेलेक्ट हो चुका है। हम इसे कॉपी करेंगे, अपने पेज के ऊपर जाएंगे। सो जस्ट गो ऑन पेजेस, लेट्स ओपन दिस वर्डप्रेस विजेट कोर्स। हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम उस शॉर्ट कोड को वापस से यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ जाएंगे, क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन और यहाँ सर्च करेंगे शॉर्ट कोड। हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे पास एक एरिया आने वाला, सिंपली हम उसे पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या है, एक शॉर्ट हैंड कोड है जिसे हमने यूज़ किया अपने पेज के ऊपर टू ऐड डायनामिक कंटेंट। हम इसे पब्लिश करेंगे, मीन्स अपडेट करते हैं। पेज हमारा अपडेट हो चुका है। हम यहाँ जाएंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे फ्रेंड्स, नाउ inside this form, inside this page, here we have a form called your name, your email, subject and message, साथ ही साथ एक सबमिट बटन। अब यहाँ बात करें तो अगर हम किसी से ही पूछें फ्रंट एंड यूजर से, तो यही कहने वाला है कि यहाँ इस पेज पे हमने कंप्लीट कोड लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है टू ऐड दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म। बट फ्रेंड्स बिहाइंड द सीन हमने यूज़ किया शॉर्ट कोड, एंड दिस शॉर्ट कोड अवेलेबल आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ थर्ड पार्टी प्लगइन कॉल कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हम इसे ओपन करेंगे डुप्लीकेट टैब में। फर्स्ट हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हम जाएंगे प्लगइन्स के अंदर और यहाँ पर इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन डीएक्टिवेट। अब डीएक्टिवेट होने के बाद जिस शॉर्ट कोड को हमने यूज़ किया अपने पेज के ऊपर, अगर हम चाहे रिलोड करें तो हम देख पाएंगे दिस शॉर्ट कोड इज नो मोर वर्किंग। अब ये वर्क नहीं कर रही है क्योंकि इसका जो फंक्शनल हैंडलर था जो इसे हैंडल कर रहा था टू पुट डायनामिक कंटेंट, वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दिया। तो डीएक्टिवेट करने के बाद इसका जो लिंक था, इसका जो हैंडलर था वो इसके अंदर था जो डीएक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजर डिफाइंड शॉर्ट कोड एंड वर्डप्रेस डिफॉल्ट शॉर्ट कोड। अब यहाँ पर इस वाले वीडियो को जो हमने ऐड किया इस पेज के ऊपर, हम देख पाएंगे इसे ऐड करने के लिए हमें किसी भी प्लगइन को एक्टिवेट नहीं किया, ना ही कोई डीएक्टिवेट किया। बट यहाँ फ्रेंड्स दिस इज यूजर डिफाइंड, तो डीएक्टिवेट करने के बाद इट इज नॉट वर्किंग। सो यहाँ फ्रेंड्स हमने देखा द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्डप्रेस डिफॉल्ट शॉर्ट कोड एंड ऑल्सो द माइनर डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज वर्डप्रेस डिफॉल्ट शॉर्ट कोड एंड यूजर डिफाइंड शॉर्ट कोड। अब हम देखते हैं अपने अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना डेवलपमेंट प्रोसेस टू क्रिएट अ शॉर्ट कोड इनसाइड वर्डप्रेस। तो यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले द अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ दिस अमेजिंग कंटेंट की शॉर्ट कोड हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स चलेंगे ब्राउजर पे फर्स्ट। तो शॉर्ट कोड क्रिएट करने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम यूज़ कर सकते हैं functions.php ऑफ एक्टिवेटेड थीम, जहाँ पर कुछ कोड को टाइप करके प्रोग्रामेटिकली लिख करके हम उस शॉर्ट कोड को क्रिएट कर सकते हैं, या इट्स बेटर कि हम क्रिएट करेंगे एक थर्ड पार्टी प्लगइन, एक प्लगइन क्रिएट करेंगे, खुद का प्लगइन क्रिएट करेंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर, जब हम उसे एक्टिवेट करेंगे देन द शॉर्ट कोड भी अवेलेबल टू यूज़। तो यहाँ देखिए दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में, या फर्स्ट हम जाएंगे अपने एक्टिवेटेड थीम के अंदर। लेट्स गो एंड क्लिक अपरेंस थीम्स के अंदर। तो हम देख पाएंगे इस वक्त जो थीम एक्टिवेटेड है इनसाइड दिस वर्डप्रेस सेटअप, दैट इज कॉल्ड जनरेटप्रेस। तो यहाँ पर जाएंगे इस थीम के अंदर, ओपन करेंगे functions.php, वहाँ कुछ कोड को टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद देखेंगे हम शॉर्ट कोड क्रिएट कैसे करते हैं। चलेंगे एडिटर में, WP कंटेंट के अंदर, थीम्स के अंदर, और यहाँ से ओपन करने वाले हैं जनरेटप्रेस। यहाँ देख पाएंगे इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल होने वाला है कॉल functions.php। रिमेंबर ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम देख रहे हैं इस वक्त बाय यूजिंग functions.php, ये काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि अगर आपने कोई कोड को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई मिस्टेक हो सकता हो फ्रेंड्स जिस थीम को आपने यूज़ किया उस थीम को क्रैश कर दे। सो यहाँ पर इस फाइल में कोई भी काम करने के पहले आप रीचेक कर लें क्या वो कोड सही है, सही तरीके से आपने इम्प्लीमेंट किया है, एरर फ्री हो। अदरवाइज आपके केस में या हमारे केस में अगर सही तरीके से हमने यूज़ नहीं किया तो काफ़ी सारे एरर्स को फेस करना पड़ सकता है। अब चलेंगे नीचे जाने के बाद हम क्रिएट करने वाले हैं अपना शॉर्ट कोड। सो लेट्स से शॉर्ट कोड और यहाँ पर कस्टम शॉर्ट कोड, और यहाँ जाने के बाद हम फ्रेंड्स शॉर्ट कोड क्रिएट करने के लिए एक वर्डप्रेस के फंक्शन को यूज़ करते हैं लाइक ऐड शॉर्ट कोड। वहाँ हमें दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जो हमें पास करने हैं जैसे कि शॉर्ट कोड का टाइटल क्या है, मीन्स शॉर्ट कोड का वो जो टेक्स्ट है वो क्या है, साथ ही साथ उसका हैंडलर फंक्शन।
तो यहाँ पर यूज़ करेंगे ऐड सॉर्ट कोड, एक वर्डप्रेस फंक्शन। हम देख पाएंगे हमें पास करना है टैब एंड कॉलेबल कॉलबैक फंक्शन। तो यहाँ पर लेट्स से मैसेज के नाम से हमारे पास एक सॉर्ट कोड होने वाला है और यहाँ पर जो फंक्शन से हैंडल करेगा, जो डायनामिक कंटेंट को पुट करेगा, लेट्स डिफाइन हियर सो OWT अंडरस्कोर कस्टम सॉर्ट कोड हैंडलर। हमने इसे डिफाइन कर दिया है, मीन सॉरी अभी तो हमने डिक्लेयर किया है। अब इसे हम कॉपी करेंगे फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नेम एंड दिस इज हैंडलर। अब हम जाएंगे इस फंक्शन के अंदर। तो कहने का मतलब है जब इस शॉर्ट कोड को हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम इसे यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद डायनेमिकली वो इसे कॉल करेगा, मीन्स वर्डप्रेस कॉल करेगा इसे। और इसके अंदर अगर हम जाएं फॉर द टाइम बिंग कोई मैसेज को टाइप कर दें, जैसे कि विद इन h1 tag, let's say this is custom मैसेज। हम इसे सेव करेंगे, दिस इज functions.php। तो यहाँ जिस थीम के अंदर हमने इसे ऐड किया वो थीम एक्टिवेटेड होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं हमारे पास काफ़ी सारे थीम्स हैं, अगर आपने इस थीम को ओपन कर लिया या इस वाले थीम को यूज़ कर लिया और इसके functions.php में अगर इस कोड को आपने ऐड कर दिया वो एक्टिवेटेड नहीं है, सो इट विल नॉट वर्क। अब यहाँ फ्रेंड्स हमने ऐड कर दिया अपने इस कस्टम सॉर्ट कोड को इनसाइड दिस एक्टिवेटेड थीम कॉल्ड जनरेट प्रेस functions.php सिंपल। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, चलेंगे ब्राउजर पे अपने डैशबोर्ड के अंदर। इस वाले थीम के थ्रू हमने एक्टिवेट किया अपना मैसेज टैग। लेट्स गो इनसाइड दिस पेज और यहाँ इस पेज के ऊपर जाने के बाद हम ऐड करते हैं एक सॉर्ट कोड, सो /sort कोड और यहाँ टाइप करेंगे मैसेज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट मैसेज। यहाँ इसे पेस्ट करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन अपडेट बटन, पेज पे जाएंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे दिस इज कस्टम मैसेज। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने फर्स्ट सॉर्ट कोड अपना क्रिएट किया है, सो फॉर द टाइम बिंग हमारे पास है ओनली स्टैटिक मैसेज। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने देखा बाय यूजिंग functions.php हाउ टू क्रिएट अ सॉर्ट कोड एंड लोड इनसाइड आवर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अब यहाँ देखते हैं कि अगर हमने कोई थर्ड पार्टी प्लगइन मींस अपना खुद का कोई कस्टम प्लगइन क्रिएट करना हो तो प्लगइन के थ्रू हम इस सॉर्ट कोड को कैसे क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट को सीखने के पहले मींस जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था यूजिंग दिस फंक्शन कॉल ऐड सॉर्ट कोड, साथ ही साथ टैग, इसका कॉल बैक फंक्शन एग्जैक्ट सेम होने वाला है। बट डिफरेंस क्या होगा, वो जो प्लगइन हम क्रिएट करेंगे उस प्लगइन को अगर हमने कहीं भी इंस्टॉल किया इट विल वर्क। अब हम क्या करते हैं, इसे रिमूव करेंगे या इसे कट कर लेते हैं। हम जाएंगे प्लगइन्स फोल्डर के अंदर, SLOP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर एंड लेट्स क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड WP कस्टम सॉर्ट कोड। और यहाँ जाने के बाद इस फोल्डर के अंदर हम फर्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे कॉल प्लगइन मेन फाइल, लेट्स से WP अंडरस्कोर कस्टम सॉर्ट कोड .php। हम इसे ओपन करेंगे विद इन दिस PHP टैग। फर्स्ट हमें टाइप करना हो कुछ कमेंट लाइन्स, सो मल्टी लाइन कमेंट यहाँ होने वाला प्लगइन नेम, सो प्लगइन नेम लेट्स कॉल इट एज वर्डप्रेस कस्टम सॉर्ट कोड और यहाँ होने वाला ऑथर, उसके बाद प्लगइन का वर्जन, सो वर्जन लेट्स से 1.0.0, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, सो दिस इज अ सैम्पल प्लगइन टू ऐड अ सैम्पल सॉर्ट कोड। अब यहाँ पर थोड़े पैरामीटर्स को ऐड करने के बाद अब हम जाएंगे और सारे कोड को हम पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स हमने सारे कोड को पेस्ट कर दिया है। नाउ दिस टाइम दिस कोड इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लगइन। हम इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ब्राउज़र पे जाएंगे, फर्स्ट उस प्लगइन को एक्टिवेट करना होगा, चलेंगे प्लगइन्स के अंदर। एक और बात, हमने उस कोड को रिमूव कर दिया अपने functions.php से, सो दिस कोड या दिस टैग दिस सॉर्ट कोड इज नो लॉन्गर अवेलेबल। हम जाएंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे मैसेज टैग। अब क्या करेंगे, प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे, तो एक्टिवेट करने के बाद अब ये सॉर्ट कोड अवेलेबल होगा हमारे इस प्लगइन के थ्रू। नाउ होपफुली इट विल वर्क। हम चलेंगे डैशबोर्ड पे और यहाँ जाने के बाद हम इस प्लगइन को फर्स्ट एक्टिवेट करते हैं। So this is WordPress custom sort code. Let's go and click on activate button. Plugin activated. यहाँ जाएंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे this is custom message. तो यहाँ फ्रेंड्स जो फर्स्ट हमारा जो स्टेज था टू क्रिएट अ कस्टम सॉर्ट कोड इनसाइड वर्डप्रेस वो हमने सीख लिया। सीखने वाला वैसा तो कुछ नहीं था, ओनली टू यूज अ फंक्शन कॉल ऐड सॉर्ट कोड। इसके सिंटैक्स तो देखने थे, साथ ही साथ टू फाइंड अ कॉल बैक फंक्शन।
अब यहाँ नेक्स्ट जिस कॉन्सेप्ट को हमने सीखा टू क्रिएट अ कस्टम वर्डप्रेस शॉर्ट कोड, हम इसे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड दैट इज कि हाउ टू एक्सेप्ट या हाउ टू पास पैरामीटर्स इनसाइड कस्टम शॉर्ट कोड। मेरे कहने का मतलब है चलेंगे डैशबोर्ड पे अपने पेज के ऊपर, तो यहाँ पर जिस शॉर्ट कोड को हमने कॉल किया है यूजिंग दिस मैसेज स्क्वायर ब्रैकेट, अगर मान लेते हैं कोई पैरामीटर्स को पास करना हो लाइक इस तरीके से, हमारे पास एक नेम एट्रीब्यूट होगा, साथ ही साथ एक ईमेल एट्रीब्यूट होने वाला है, इट्स ईमेल एट्रीब्यूट। तो यहाँ फ्रेंड्स इन दोनों पैरामीटर्स को पास करने के बाद सक्सेसफुल तरीके से हम कैसे रिसीव करें अपने इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट होगा जहां हम देखेंगे टू क्रिएट अ पैरामीटराइज्ड शॉर्ट कोड। तो यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट कोड पैरामीटर्स। चलेंगे अपने प्लगइन के अंदर, जिस प्लगइन को हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया है, अब इसी प्लगइन के अंदर हम एक और शॉर्ट कोड क्रिएट करेंगे जिस शॉर्ट कोड के थ्रू हम एक्सेप्ट करेंगे अपने पैरामीटर्स को। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे हमारे इस प्लगइन के उस मेन फाइल पे पहला शॉर्ट कोड है। अब क्या करेंगे, एक और शॉर्ट कोड को डिफाइन करेंगे, सो लेट्स कॉल इट एज कस्टम शॉर्ट कोड पार्ट 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन यूज करेंगे कॉल ऐड शॉर्ट कोड, यहाँ डिफाइन करेंगे ग्रीटिंग्स के नाम से एक हमारा शॉर्ट कोड टैग होने वाला है। इसका जो कॉल बैक फंक्शन होगा लेट्स से OWT हैंडल ग्रीटिंग्स शॉर्ट कोड। अब यहाँ पर इस फंक्शन को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद सिंपल फंक्शन नेम। अब यहाँ जाएंगे, इसके अंदर फ्रेंड्स हम डिफाइन करने वाले हैं या यूज करने वाले हैं एक और वर्डप्रेस फंक्शन को टू डिफाइन आवर शॉर्ट कोड पैरामीटर्स। तो उससे पहले हम जाएंगे इस फंक्शन के अंदर और डिफाइन करेंगे ATTR, या कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स, इट्स जस्ट अ वेरिएबल एट्रीब्यूट्स के नेम से। या उससे भी पहले हम जाएंगे इस फंक्शन के अंदर, लेट्स रिटर्न हेलो और यहाँ पास कर लेते हैं टेस्ट, एक नेम होने वाला है। उसके बाद हम सेव करेंगे इस शॉर्ट कोड को, टैग को हम कॉपी करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पर इस मैसेज के प्लेस पे हम टाइप करने वाले हैं ग्रीटिंग्स, जस्ट गो एंड अपडेट दिस पेज। अगर हम जहाँ रिलोड करें तो हम देख पाएंगे हेलो टेस्ट। हम क्या करते हैं, इसे रैप करते हैं विद इन h1 टैग, h1 टैग हम इसे सेव करेंगे, वापस से जाएंगे, लेट्स रिलोड तो हेलो टेस्ट। अब यहाँ फ्रेंड्स हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस शॉर्ट कोड को हमने यूज़ किया टू प्रिंट दिस सैम्पल मैसेज कॉल हेलो टेस्ट, जिस शॉर्ट कोड को हमने यूज़ किया, अगर हम एक पैरामीटर को ऐड करें, एक एट्रीब्यूट को ऐड करें लाइक नेम के नेम से लाइक टेस्ट, तो यहाँ पे जिस नेम को हम पास करेंगे ऑटोमेटिकली इट विल शो दैट नेम। सो हियर टेस्ट हियर, सो हेलो टेस्ट। अगर हम पास करें संजय हियर, सो हेलो संजय। अगर हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं किया सो ऑटोमेटिकली इट विल शो हेलो गेस्ट। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पर अगर हम पेस्ट करें लाइक हेलो गेस्ट के नाम से, रिलोड करेंगे देन हेलो गेस्ट। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस वाले एट्रीब्यूट को अगर हमने पास किया देन दिस मैसेज विल बी समथिंग लाइक हेलो टेस्ट। तो कैसे रिसीव करेंगे, हम जाएंगे इस फंक्शन के अंदर और यहाँ फर्स्ट एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे कॉल एट्रीब्यूट्स के नेम से। दिस इज जस्ट लाइक अ सिंपल वेरिएबल, आप कोई भी नेम दे सकते हो। और यहाँ जाएंगे और यूज करेंगे एक और वर्डप्रेस फंक्शन कॉल शॉर्ट कोड अंडरस्कोर ATTS। आप देख पाओगे कुछ पैरामीटर्स को हमें पास करना है लाइक एरे ऑफ पेयर्स मीन्स एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स और स्ट्रिंग शॉर्ट कोड। तो यहाँ फॉर द टाइम बिंग हम यूज करेंगे दो पैरामीटर्स कॉल पेयर्स एंड ATTS। अब ये पेयर्स क्या है, तो सिंपल यहाँ जाएंगे, एक एरे हम डिफाइन करेंगे और यहाँ नेक्स्ट हम जाएंगे इस एरे के अंदर और डिफाइन करेंगे की वैल्यू पेयर्स। तो कहने का मतलब है जिन एट्रीब्यूट्स को हमने यूज़ किया अपने शॉर्ट कोड के साथ, अगर उनके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं होते या पैरामीटर्स ही नहीं होते, सो उस केस में क्या होने वाला है, उनके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो यहाँ फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट एरे है काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू पुट आवर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो यहाँ पर नेम इक्वल्स टू लेट्स से गेस्ट, हमने सेव कर दिया। सेकेंड आर्गुमेंट ऑफ दिस शॉर्ट कोड ATTS फंक्शन, हम इसे कॉपी करेंगे, एट्रीब्यूट्स, हियर वी हैव स्पेलिंग मिस्टेक, हम इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ इसे पुट कर देंगे, सेमी कॉलन, साथ ही साथ यहाँ होने वाला है लेट्स से वैल्यूज़। अब यहाँ पर अगर हमने एट्रीब्यूट्स को पास किया अपने इस फंक्शन के अंदर, जैसे कि हम जानते हैं अभी तो फिलहाल हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट होने वाला है, सो लेट्स सिंपली कॉल एट्रीब्यूट, हम इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इस शॉर्ट कोड को यूज़ करते वक्त अगर हमने पास किया अपने इस नेम एट्रीब्यूट को, तो ऑटोमेटिकली दिस वैल्यू विल गो इनसाइड दिस एट्रीब्यूट और वो वैल्यू यूज़ होने वाला है इनसाइड दिस वैल्यूज वेरिएबल। तो सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे
विद इन कर्ली पेयर्स लेट्स से वैल्यूज, एक एरे की के अंदर मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम। तो जिस एट्रीब्यूट को हमने पास किया डायनामिक तरीके से इसकी वैल्यू को गेट करने के बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ उसे पुट करेंगे। अभी हमारे पास वैल्यू है, सो इन दैट केस दिस नेम विल बी कॉल्ड हेलो टेस्ट। बट फॉर एग्जांपल अगर हमने इस एट्रीब्यूट को पास नहीं किया, हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू यूज होगा एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। हम अगर देख लेते हैं तो सिंपली सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, फर्स्ट हम इसे रिमूव करेंगे, वी डोंट हैव एनी एट्रीब्यूट, जस्ट गो एंड अपडेट। हम रीलोड करेंगे तो देख पाएंगे हेलो गेस्ट। बट यहाँ पर अगर हम पास करें लाइक नेम एट्रीब्यूट, लेट्स से माय नेम हियर, क्लिक ऑन अपडेट हियर, जस्ट गो एंड रीलोड, तो हम देख पाएंगे माय नेम वैल्यू। तो सक्सेसफुली यहाँ हमने देखा कि हम एक नॉर्मल से शॉर्ट कोड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ पैरामीटराइज्ड शॉर्ट कोड। सो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पुख्ता करने के लिए, थोड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स को और ऐड करते हैं। तो यहाँ जाएंगे, कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे लाइक एक कलर के नेम से, बाय डिफॉल्ट कलर लेट्स से रेड हियर। हम जाएंगे इस h1 के अंदर और लेट्स से दैट स्टाइल एट्रीब्यूट सिंगल कोट्स लेट्स से कलर कोलोन, और इस वैल्यूज के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे अपने इन वैल्यूज को। सो यहाँ पर कर्ली पेयर्स वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एरे और यहाँ होने वाला है कलर। तो हम देख पाएंगे अभी हमने इस वाले शॉर्ट कोड में नहीं पास किया है कोई कलर एट्रीब्यूट, तो होगा क्या, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है हमारे पास रेड, इट विल बी यूज्ड। सो जस्ट सेव, गो एंड रीलोड, तो हम देख पाएंगे रेड कलर। बट अगर हमें चाहिए ब्लू कलर में तो सिंपली में जाएंगे और यहाँ ऐड करेंगे कलर इक्वल्स टू ब्लू। तो ये पैरामीटर मीन्स ये एट्रीब्यूट वैल्यू ऑटोमेटिक तरीके से हमारे इस एट्रीब्यूट वेरिएबल के अंदर आ जाने वाला है, और उसके बाद हम रीड करेंगे अपने इस वैल्यूज वेरिएबल के अंदर एंड कलर द डायनामिक वैल्यू, गो एंड अपडेट, रीलोड करेंगे तो देख पाएंगे नाउ इट इज इन ब्लू कलर। सो सक्सेसफुली फ्रेंड्स यहाँ देखा ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटराइज्ड शॉर्ट कोड। सो यहाँ फ्रेंड्स अभी तक हमने दो तरीके के शॉर्ट कोड को क्रिएट किया। फर्स्ट शॉर्ट कोड था दैट इज सिंपल, जहाँ हमने कोई पैरामीटर्स को पास नहीं किया। जो दूसरा शॉर्ट कोड हमने क्रिएट किया है वेयर वी हैव पास्ड सम एट्रीब्यूट्स लाइक नेम एंड कलर। अब यहाँ क्रिएट करने वाले एक और शॉर्ट कोड जिसे हम यूज करेंगे एज अ टैग। जैसे कि हमने देखा था हमारे पास एक टैग था कॉल बटन के नेम से, क्लोज किया था बटन, इसके अंदर एक टेक्स्ट वैल्यू था दैट इज कॉल्ड सबमिट टेक्स्ट। अगर इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट हो लाइक कलर के नेम से कलर इक्वल्स टू ब्लू, तो सक्सेसफुली इस तरीके के शॉर्ट कोड को कैसे डिफाइन करें, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास मीन्स दो टाइप की वैल्यूज हैं। फर्स्ट एक एट्रीब्यूट है, साथ ही साथ एक कंटेंट है। अब क्या करेंगे, ऐड शॉर्ट कोड जो हमारा सिंटैक्स होगा सेम होगा, लेट्स से OWT बटन, दिस इज टैग हियर। इसका मतलब इस वाले को हम यूज कर पाएंगे एज अ टैग कॉल मीन्स बटन के प्लेस पे होगा OWT बटन। अब इसका एक हैंडलर फंक्शन डिफाइन करेंगे, सो लेट्स से OWT _handle _button फंक्शन। अब क्या करेंगे, हम इसे कॉपी करेंगे, लेट्स डिफाइन हियर सो फंक्शन नेम। अब देख पाएंगे इस बटन के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, साथ ही साथ टेक्स्ट वैल्यू। तो यहाँ फर्स्ट हम रिसीव करेंगे अपने एट्रीब्यूट्स को और उसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल होगा कॉल कंटेंट के नाम से। बाय डिफॉल्ट इट हैज़ अ नल वैल्यू। तो कहने का मतलब है अगर हमने इसे पास नहीं किया तो उस केस में हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर हमने इसे पास किया तो इट्स ओके, हमारे इस वेरिएबल में वैल्यू होगा और हम उसे यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ जाने के बाद लेट्स से वैल्यूज इक्वल्स टू यहाँ होने वाला है शॉर्ट कोड ATTS फर्स्ट पैरामीटर आवर डिफॉल्ट वैल्यूज। सो लेट्स से कलर इक्वल्स टू और हम यूज़ कर लेते हैं कलर इक्वल्स टू लेट्स से वाइट। साथ ही साथ अगर हमने पास की एट्रीब्यूट्स तो उस केस में यूज़ होगा हमारा वो वैल्यू सो एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ देख पाएंगे हमारे पास एक और कंटेंट वेरिएबल है। तो यहाँ क्या करेंगे, लेट्स से बटन कंटेंट या सिंपल हम कह सकते हैं बटन टेक्स्ट इक्वल्स टू, अगर इसके अंदर वैल्यूज है देन इट्स ओके, हम उसे यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज हमारे पास होगा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। हम इसे सेव करेंगे, रिटर्न होने वाला है डबल कोट्स लेट्स से बटन टैग। हम इसे क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद यहाँ यूज़ होने वाला है एक बटन टेक्स्ट एज जो हमने यहाँ पास किया है। सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ जाएंगे पेस्ट करेंगे और कलर के प्लेस पे यहाँ जाएंगे बटन टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स
कर्ली पेयर्स और यहाँ यूज होने वाला वैल्यूज, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कोट्स, कलर। सो सक्सेसफुली अब यहाँ क्या करेंगे, सब कुछ सेव करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ब्राउज़र पे जाएंगे पेज के अंदर और यहाँ पर /sort कोड यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइम, OWT बटन, हम इसे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ देख पाएंगे फ्रेंड्स हमारे पास कोई टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, साथ ही साथ कोई पैरामीटर नहीं है। जस्ट वो क्लिक ऑन अपडेट बटन, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे डिफॉल्ट टेक्स्ट जो कि हमने यहाँ पास किया हुआ है एंड कलर इक्वल्स टू वाइट। अब क्या करते हैं, दोनों पैरामीटर्स को यूज करेंगे। लाइक फर्स्ट एट्रीब्यूट हियर वी हैव द कलर इक्वल्स टू लेट्स से रेड कलर, साथ ही साथ टेक्स्ट वैल्यू लेट्स से सबमिट टेक्स्ट वैल्यू। हम इसे अपडेट करेंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे सबमिट टेक्स्ट वैल्यू। बट यहाँ पर जिस कलर को हमने पास किया है इट हैज नॉट रिफ्लेक्टेड, कलर इक्वल्स टू रेड हम चेक कर लेंगे। सो एट्रीब्यूट्स वैल्यूज के अंदर कलर इक्वल्स टू वाइट और जो हमने एट्रीब्यूट पास किया है दैट इज कलर। और यहाँ फ्रेंड्स आई थिंक आपको भी एरर दिख चुका है क्योंकि स्टाइल के अंदर हमने डायरेक्टली वैल्यू को पुट किया। अगर इंस्पेक्ट करें हम इस बटन को तो हम देख पाएंगे स्टाइल इक्वल्स टू रेड, मीन्स ऑब्वियसली इट इज नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे और यूज करेंगे कलर प्रॉपर्टी विद कॉलन और वैल्यू। सो ये थी हमारी मिस्टेक। सेव करेंगे, ब्राउजर पर जाएंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे नाउ दिस टाइम वी हैव द रेड कलर। अब क्या करते हैं, हम इसे रिमूव कर देंगे। सो बाय डिफॉल्ट वैल्यू था हमारे पास व्हाइट, नाउ इट इज कमिंग सक्सेसफुली। यहाँ फ्रेंड्स हमने देखा अपने सारे के सारे मीन शॉर्ट कोड के कॉन्सेप्ट के बारे में, लाइक एक बेसिक सा शॉर्ट कोड विद पैरामीटर्स, शॉर्ट कोड विद पैरामीटर्स एज वेल एज विद कंटेंट। अब देखते हैं अपने एक और कॉन्सेप्ट के बारे में कि यहाँ तो फिलहाल हमने यूज़ किया अपने इस कंटेंट को, अपने इस कोड को जो हमने डिफाइन किया अपने इस हैंडलर के अंदर। बट मान लेते हैं अगर कोई भी क्वेरीज एग्जीक्यूट करना हो अपने इस फंक्शन के अंदर, अपने इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर विद डेटाबेस, तो हम किस तरीके से कर पाएंगे। अब यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट कोड्स जहाँ यूज़ करेंगे डेटाबेस क्वेरीज। अब अगर मान लें किसी शॉर्ट कोड को हमने पेस्ट किया अपने किसी पेज के अंदर, पोस्ट के अंदर, वहाँ पर डेटाबेस के कुछ डेटा को डिस्प्ले करना है, तो डेटाबेस के साथ कैसे क्वेरीज को परफॉर्म करें अपने शॉर्ट कोड हैंडलर फंक्शन के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं प्लगइन के अंदर। उससे पहले हम जाएंगे डेटाबेस के अंदर, अपने इस डेटाबेस के अंदर WP यूजर्स के अंदर, तो देख पाएंगे हमारे पास एक सिंगल रो है ऑफ दिस यूजर। अब क्या करेंगे, इस यूजर को लोड करना हो अपने प्लगइन के शॉर्ट कोड के थ्रू, तो हम कैसे लोड कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट हम जाएंगे प्लगइन के अंदर, एक शॉर्ट कोड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, हम एक शॉर्ट कोड क्रिएट करेंगे, उस शॉर्ट कोड को अटैच करेंगे कॉलबैक फंक्शन के साथ। उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम इस टेबल के डेटा उसको रीड करेंगे और डिस्प्ले करेंगे यूजिंग आवर शॉर्ट कोड। तो यहाँ पर जाने के बाद लेट्स से कस्टम शॉर्ट कोड, दिस इज 4th नंबर, और यहाँ जाने के बाद डिफाइन करेंगे दिस इज 3rd नंबर। सो कस्टम शॉर्ट कोड, दिस इज 3rd नंबर। ऑलरेडी हमने देखा था 2 and 1st, सो 4th नंबर। और यहाँ जाने के बाद लेट्स से ऐड शॉर्ट कोड, लेट्स से OWT यूजर्स, और यहाँ होने वाला है लेट्स से OWT अंडरस्कोर लोड अंडरस्कोर शॉर्ट कोड यूजर्स। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉपी करेंगे। सो फंक्शन नेम, और यहाँ होने वाला फर्स्ट डेटाबेस क्वेरीज के साथ काम करने के लिए हमें लोड करना होगा ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। सो ग्लोबल एंड WPDB। ये क्या है, ये एक डेटाबेस इंस्टेंस है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारे के सारे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। मीन्स वो मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो मेथड्स को हम कॉल करके अपने डेटाबेस के क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो जैसे कि हम यहाँ चाहते हैं अपने यूजर्स को सेलेक्ट करना, सो हम यूज़ करेंगे WPDB के थ्रू गेट रिजल्ट्स मैथड। अब यहाँ जाएंगे लेट्स से यूजर्स इक्वल्स टू WPDB, यहाँ कॉल करेंगे गेट रिजल्ट्स, एक वर्डप्रेस मेथड। यहाँ पास करेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टार मीन्स फ्रॉम यूजर्स टेबल। तो यहाँ देख पाएंगे हमारा जो टेबल का नेम है दैट इज WP अंडरस्कोर यूजर्स। हो सकता हो जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हो तो आपका टेबल का प्रीफिक्स कुछ और हो सकता है, लाइक टेबल अंडरस्कोर या कुछ और वैल्यू। तो यहाँ फ्रेंड्स इस वाले प्रीफिक्स को हम कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज फॉर ओनली माई डेटाबेस। हो सकता हो आपके केस में टेबल का प्रीफिक्स कुछ और होगा। मेरे कहने का मतलब अगर हम इसे कॉपी कर लें
तो मेरे केस में, इन माई केस इट इज wp_user, बट मान लेते हैं आपके केस में ये हो सकता है table_users, किसी और के केस में कुछ और हो सकता है। तो वहां पर इस प्रीफिक्स को डायनामिकली हमें गेट करना होगा। सो गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ली पेयर्स हम कॉल करेंगे अपने इस ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट को और कॉल करेंगे इस प्रॉपर्टी कॉल प्रीफिक्स। तो होगा क्या, डायनामिक तरीके से जो भी वर्डप्रेस सेटअप के अंदर इस प्लगइन को एग्जीक्यूट हम करेंगे तो वहां पर डायनामिक तरीके से गेट कर लेगा हमारे इन प्रीफिक्सेस को। तो यहाँ पर मेरे केस में गेट करेगा wp_, बट अगर आपने इस प्लगइन को यूज किया, एक्टिवेट किया, तो आपके केस में यूज करने वाला है table_। तो यहाँ पर होगा और हम concatenate करेंगे कॉल यूजर्स। सो दिस विल गिव w prefix will give table_, wp_, हमने उसे concatenate कर दिया है। साथ ही साथ अपने इस सेकेंड आर्गुमेंट में हम पास करेंगे एसोसिएटिव एरे। अब यहाँ जाएंगे, सो यूजर्स नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हम सारे यूजर्स को हमने स्टोर कर दिया। अब क्या करते हैं, जब हम इस शॉर्ट कोड को यूज करेंगे तो यूज करने के बाद क्या करते हैं कि जेसन फॉर्मेट डेटा को हम डिस्प्ले करने वाले हैं, जिस जेसन डेटा के अंदर सारे के सारे यूजर्स आएंगे जो हमने डेटाबेस में स्टोर किया है। तो यहाँ क्या करते हैं, रिटर्न जेसन इनकोड, एक एरे डिफाइन करेंगे। इस एरे के अंदर होने वाला है लेट्स से स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ होने वाला है यूजर्स इक्वल्स टू यूजर्स। हम इसे सेव करेंगे, इस शॉर्ट कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, ब्राउज़र पे जाएंगे, लेट्स गो इनसाइड दिस पेज, एक और शॉर्ट कोड, सो शॉर्ट कोड स्क्वायर ब्रैकेट OWT यूजर्स, अपडेट करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे स्टेटस इक्वल्स टू यूजर्स एंड हियर वी हैव ऑल द यूजर्स इन्फॉर्मेशन। अब क्या करते हैं, फटाफट एक और यूजर को हम क्रिएट करेंगे, चलेंगे डैशबोर्ड के अंदर, यूजर्स के अंदर, ऐड न्यू यूजर, लेट्स से सैम्पल, email equals to sample@gmail.com, हम कंसिडर करने वाले हैं example.com, फर्स्ट नेम लेट्स से सैम्पल, लास्ट नेम लेट्स से यूजर, कोई वेबसाइट नहीं, पासवर्ड इज ओके, सब्सक्राइबर, क्लिक ऑन ऐड न्यू यूजर तो देख पाएंगे यूजर क्रिएटेड। अब यहाँ जाएंगे, ऑटोमेटिक तरीके से जिस क्वेरी को हमने यूज किया है इट ऑल्सो पिक दैट यूजर। अब यहाँ रिलोड करते हैं तो देख पाएंगे फर्स्ट यूजर एंड सेकंड यूजर। तो सक्सेसफुली यहाँ हमने देखा अगर किसी डेटाबेस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना हो अपने कोड के थ्रू हम उसे भी कर सकते हैं। सिंपल, आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को लोड करना है। लोड करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं जैसे कि इंसर्ट करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, लिस्ट करने का। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने कॉलबैक फंक्शन के अंदर। अब देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को कि यहाँ फ्रेंड्स अगर शॉर्ट कोड को यूज़ करने के बाद किसी टेम्पलेट को रेंडर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स हम मान लेते हैं हमारे प्लगइन के अंदर कुछ पेजेस हों, जिन पेजेस को हम लोड करना चाहते हैं यूजिंग कस्टम शॉर्ट कोड, तो हम कैसे कर सकते हैं। सो इस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को यहाँ इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं प्लगइन के अंदर, यहाँ इस प्लगइन के अंदर जाएंगे और लेट्स डिफाइन अ सेक्शन दैट इज कॉल्ड कस्टम शॉर्ट कोड -5 add short code our WordPress function। यहाँ जाएंगे लेट्स से OWT-page, यहाँ होने वाला है handle_OWT_page function, और यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद लेट्स से फंक्शन। एक और बात, यहाँ पर इन फंक्शंस को डिफाइन करने के पहले हम जाएंगे प्लगइन के अंदर, लेट्स क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड पेजेस, और इसके अंदर लेट्स क्रिएट सम पेज कॉल्ड add.txt। इसके अंदर होने वाला है विद इन h1 टैग, नॉट h1 टैग, लेट्स से add.php, ताकि हम टैग्स को यूज़ कर पाएँ add.php। और यहाँ जाने के बाद लेट्स से h1 दिस इज add पेज, हम इसे कॉपी कर लेंगे, सेव भी कर देंगे। अब हम जाएंगे एक और पेज क्रिएट करेंगे, लेट्स से list.php, दिस इज list.php। एक और पेज क्रिएट करते हैं लाइक update.php and this is let's say update page। अब चलेंगे प्लगइन की मेन फाइल पे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास इस पेजेस फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स हैं, add.php, list.php and update.php। अब यहाँ देखने वाले हैं कि जब इस शॉर्ट कोड को कहीं पेस्ट करेंगे अपने किसी पोस्ट के अंदर, पेज के अंदर, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास करेंगे जिस एट्रीब्यूट के अंदर होगा हमारा फाइल नेम, तो उस फाइल नेम को गेट करने के बाद हम कैसे लोड करें अपने इस फाइल को डायनामिकली, हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ समझने वाले हैं। तो सिंपली OWT पेज, लेट्स गो हियर, एट्रीब्यूट रिसीव करने के लिए यहाँ जाएंगे, लेट्स से पेज इक्वल्स टू शॉर्ट कोड ATTS, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा पेज इक्वल्स टू
पेज इक्वल्स टू लेट्स से add.php। अब यहाँ जाने के बाद अगर हमारे पास वैल्यू है सो इट विल बी कॉमा एट्रीब्यूट, हम सेव करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमारे पास वैल्यू है देन इट्स ओके, अदरवाइज अगर हमने कोई वैल्यू पास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली add.php फाइल जो हमने क्रिएट किया इट विल लोड। अब यहाँ जाएंगे लेट्स स्टार्ट php बफर क्योंकि हमें कंटेंट को लोड करना है, सो ob स्टार्ट php फंक्शन। यहाँ जाएंगे फाइल को इंक्लूड करेंगे, सो इंक्लूड वंस जिस फाइल को लोड करना है फर्स्ट उसे इंक्लूड करना होगा। सो इंक्लूड वंस हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस फंक्शन कॉल प्लगइन dir पाथ, इसके अंदर पास करेंगे डबल कांस्टेंट मींस डबल अंडरस्कोर फाइल डबल अंडरस्कोर इट्स अ मैजिकल कांस्टेंट इन php। अब यहाँ जाने के बाद हम इसे अटैच करेंगे विथ पेजेस फोल्डर जिसके अंदर से लोड करेंगे अपने इस फाइल को, एंड दिस फाइल नेम इज कमिंग फ्रॉम पेजेस एट्रीब्यूट मींस पेज एट्रीब्यूट। हम इसे कॉपी करेंगे सिंगल कोट्स और हम उसे पुट कर देंगे लाइक पेज हियर एंड हियर सिंगल कोट्स कॉल्ड पेज। तो सक्सेसफुली आई होप जिस लाइन को हमने यूज़ किया ये थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ फ्रेंड्स क्या किया हुआ है, जिस टेम्पलेट को लोड करना है उसे हमने फर्स्ट इंक्लूड किया है अपने इस पाथ के साथ। ये एक फंक्शन है वर्डप्रेस का जिस फंक्शन को यूज़ करके मैजिकल कांस्टेंट php का पास करके सिंपली क्या किया है हमने इस प्लगइन जो हमने क्रिएट किया है कॉल wp कस्टम सॉर्ट कोड, इसके पाथ को गेट किया है। गेट करने के बाद हम गए अपने प्लगइन के पेज वाले फोल्डर के अंदर देख पाएंगे और उसके बाद हमने इंक्लूड किया है अपने उस फाइल नेम को। अगर हमारे पास एट्रीब्यूट है पेज के नेम से हमारे सॉर्ट कोड के अंदर कॉल owt-page then that page name will be used, otherwise अगर हमने कोई वैल्यू पास नहीं किया सो ऑटोमेटिकली फ्रॉम पेजेस फोल्डर वी हैव टू पिक, हमें चूज करना है add.php। और फाइनली फाइल इंक्लूड करने के बाद हम क्या करेंगे रिटर्न ob। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम यूज कर सकते हैं ob get clean, ऑटोमेटिकली सेव करेंगे। एक काम करते हैं फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं एंटर करके, हम इसे कॉपी करेंगे owt-page, ब्राउज़र पे जाएंगे अपने पेज के अंदर। अब यहाँ पर एक और शॉर्ट कोड ऐड करते हैं, सो शॉर्ट कोड स्क्वायर ब्रैकेट owt-page। फर्स्ट टाइम हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, जस्ट क्लिक ऑन अपडेट बटन, गो एंड रीलोड, तो हम देख पाएंगे दिस इज पेज, दिस मैसेज कमिंग फ्रॉम add.php। अब हमें लोड करना हो लाइक लिस्ट पेज, तो सिंपली हम यहाँ जाएंगे पेज इक्वल्स टू लेट्स से लिस्ट हियर, जस्ट क्लिक ऑन अपडेट बटन, रिलोड करेंगे तो यहाँ हमारे पास एरर है दैट इज। अब यहाँ फ्रेंड्स इस एरर मैसेज को देखने के बाद आई थिंक आपको भी आइडिया हो गया होगा कि यहाँ देख पाएंगे पेजेस के बाद लिस्ट वी डोंट हैव एनी एक्सटेंशन, बट जहाँ हमने यूज़ किया था बाय डिफॉल्ट फाइल को लाइक add.php, यहाँ हमारे पास एक्सटेंशन है, बट इसी एट्रीब्यूट को जो हमने यूज़ किया अपने उस टैग के अंदर वी डोंट हैव एनी एक्सटेंशन, तो यहाँ पर इस वैल्यू को गेट करने के बाद उसने ऐड किया है लाइक pages/list एंड वी डोंट हैव एनी एक्सटेंशन। तो करना क्या है, एक्सटेंशन को अटैच करना है, तो डायनामिक तरीके से अटैच करेंगे, तो यहाँ पे इस डिफॉल्ट वैल्यू से तुम रिमूव करेंगे। सो सिंपली ऐड आई विल गो हियर एंड लेट्स ऐड .php। सो यहाँ क्या होगा, अगर हमारे पास वैल्यू है देन इट्स ओके value.php, अदरवाइज सिंपली add.php। एक और बात, यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सेप्शन ना आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एट्रीब्यूट को चेक करेंगे कि जो पेजेस नेम या जिस नेम को हम गेट करें दिस पेज इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन साइड आवर एप्लीकेशन। अगर वो एग्जिस्ट ना करता हो लाइक हमने कोई और पास कर दिया लाइक डिलीट हियर, सो delete.php डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में क्या होगा पेज नॉट फाउंड, तो हमारे पास एक एक्सेप्शन होगा, कोई एरर होगा, तो उससे अच्छा है लेट्स से allot pages इक्वल्स टू, ये हम डिफाइन कर देते हैं कि जिन पेजेस को अलाउ करना है लाइक add here, list here and update। अब यहाँ चेक कर लेंगे इफ पेज एक एरे होने वाला है, इसके अंदर एट्रीब्यूट कॉल पेज, वो हमारे इन एरेज के किसी वैल्यूज के साथ हो सकता है। सो इन एरे फर्स्ट वैल्यू पेज और वो एक्सिस्ट करना हो इनसाइड दिस अलॉट पेजेस। अगर वो इन एरे में से कोई पेज हो तो उस केस में हम उस कंटेंट को रीड करेंगे, लोड करेंगे, अदरवाइज एल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ होने वाला है लेट्स रिटर्न विद इन h1 टैग, लेट्स से पेज नॉट फाउंड, हम सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिलोड करेंगे। सो यहाँ हमारे पास लिस्ट है, एक बार अपडेट कर देते हैं, सो देख पाएंगे दिस इज लिस्ट पेज। अब अगर अपडेट करना हो लाइक अपडेट हियर, क्लिक करेंगे, रिलोड करेंगे, दिस इज अपडेट पेज। अगर हम पास करें लेट्स से डिलीट हियर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता,
क्लिक हियर, रीलोड, सो पेज नॉट फाउंड। सो यहाँ फ्रेंड्स एक और यूनिक कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज हाउ टू लोड और टेम्पलेट फाइल फ्रॉम प्लगइन बाय यूजिंग अ शॉर्ट कोड। तो फाइनली फ्रेंड्स इस जो पूरे कंप्लीट कोर्स का जो जर्नी था अबाउट वर्डप्रेस शॉर्ट कोड वो काफ़ी हद तक हमने क्लियर कर लिया है, काफ़ी चीज़ों को देख लिया है, इम्प्लीमेंट कर लिया है और सीख लिया है। अब यहाँ से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे इनसाइड इंटरव्यू या कहीं भी कोई पूछे आपसे कि शॉर्ट कोड होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, डेटाबेस की क्वेरीज को चलाना हो, टेम्पलेट्स को लोड करना हो, पैरामीटर्स को पास करना हो, टैग्स वाला शॉर्ट कोड क्रिएट करना हो, तो आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईजी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के साथ आप उनको दिखा सकते हो। तो यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो को क्लोज करने के पहले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम डिस्कस कर लें ताकि इस पूरे कोर्स को हम कंप्लीट कर पाएँ। अब यहाँ जाने के बाद जैसा कि हम जानते हैं हमने एक फंक्शन को यूज़ किया, वर्डप्रेस फंक्शन कॉल ऐड शॉर्ट कोड टू क्रिएट अ शॉर्ट कोड इनसाइड वर्डप्रेस। बट मान लेते हैं जो प्रोसेस है एग्जीक्यूट करने का, जैसे कि इससे तो हमने क्रिएट कर दिया, बट उस शॉर्ट कोड को अगर एग्जीक्यूट करना हो तो सिंपली हम जाएंगे बिल्डर के अंदर, अपने किसी पेज के अंदर, पोस्ट के अंदर, विजेट के अंदर हम इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे लाइक शॉर्ट कोड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। बट मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में हम कोड के थ्रू मीन्स बाय राइटिंग आवर कोड हम कोड के थ्रू इस शॉर्ट कोड कैसे एग्जीक्यूट करें, हम इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे बाय यूजिंग अनदर वर्डप्रेस फंक्शन कॉल टू अंडरस्कोर शॉर्ट कोड। अब यहाँ पर जिस शॉर्ट कोड को हमने एग्जीक्यूट किया अपने इस इंटरफेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इस सेक्शन को डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद जाएंगे अपने प्लगइन के functions.php में, जस्ट गो इनसाइड functions.php और यहाँ जाने के बाद टाइप करें डू शॉर्ट कोड और यहाँ पर इनसाइड सिंगल कोट्स और डबल कोट्स हम उसे पुट कर देंगे। सो ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ डबल कोट्स इनसाइड दिस शॉर्ट कोड, तो हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे सिंगल कोट्स और हम उसे पुट कर देंगे। तो होगा क्या, जो एक्टिवेटेड थीम है या जो भी वर्डप्रेस का सेक्शन है जहाँ हमने शॉर्ट कोड को यूज़ किया, इस शॉर्ट कोड को गेट करने के बाद ये जो फंक्शन है वर्डप्रेस को ये इंस्ट्रक्ट करने वाला है कि इसका जो डेफिनेशन होगा, इसका जो हैंडलर होगा, अगर अवेलेबल है हमारे कहीं भी वर्डप्रेस के सेक्शन में, आप सिंपली उसे रेंडर कर दो। अब यहाँ पर इस वाले को हमने रिफाइन किया है यूजिंग दिस प्लगइन, हमने यूज़ किया यूजिंग दिस डू शॉर्ट कोड। हम सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिलोड करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम जाएं सोर्स कोड में और सर्च करें लाइक पेज नॉट फाउंड टू शॉर्ट कोड, हम इसे इको कर लेते हैं, इको सेव करेंगे, रिलोड करेंगे और यहाँ पर रिलोड करेंगे, देख पाएंगे पेज नॉट फाउंड। अब यहाँ पर अगर हम पास करें लेट्स ऐड हियर, सेम एज इट इज जैसे हमने यहाँ से किया था यूआई से, पास करेंगे लेट्स गो हियर, दिस इज ऐड पेज। तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास दो फंक्शंस वर्डप्रेस, फर्स्ट टू क्रिएट अ शॉर्ट कोड और यहाँ पर क्रिएट अ शॉर्ट कोड एंड दिस इज रेंडर और सिंपली कह सकते हैं एग्जीक्यूट और शॉर्ट कोड। सो फाइनली फ्रेंड्स इस पूरे कंप्लीट से कोर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, जहां इस कोर्स में हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को देखा फ्रॉम ग्राउंड लेवल कि शॉर्ट कोड क्या है, इसका क्या यूज़ है, कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन से बाय डिफॉल्ट शॉर्ट कोड्स हैं, डिफाइन करने के बाद कैसे पैरामीटर्स को पास करें, कंटेंट को कैसे गेट करें, डेटाबेस के क्वेरीज को कैसे एग्जीक्यूट करें, साथ ही साथ टेम्पलेट्स को कैसे रेंडर करें। सो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्चुअल जर्नी था उसे हमने सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब आप बिल्कुल रेडी हो, आप किसी भी क्वेरीज का आंसर दे सकते हो ड्यूरिंग इंटरव्यू या वर्क के अकॉर्डिंग। डेवलपमेंट के दौरान आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके आप अपने वर्क की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो का जो कंटेंट था वो काफ़ी अमेजिंग था, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।